जय हिंद, नमस्कार। आज पहला वीडियो साइंस का हाई स्कूल का लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, तो इसमें देखते हैं पहले चैप्टर को। हम लोग क्लास आपका बता ही चुके हैं, हाई स्कूल का है। ठीक है, आपका सब्जेक्ट जो है क्या है, विज्ञान है। ठीक है, और इस विज्ञान के पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इनको हम देखेंगे। ठीक है, और इनमें जो भी संबंधित है इनसे उनको चर्चा करेंगे। तो इनमें कुछ संबंधित है हेडिंग, उन हेडिंग को एक बार हम देख लेते हैं। सभी हेडिंग को एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग शुरू में ही इसका नाम पढ़ ही गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, तो पहला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा हेडिंग है दूसरा। ठीक है, अभिकारक। इसी में तीसरा मिलेगा आपको उत्पाद। इसी में आपको चौथा मिलेगा। ठीक है, चौथा आपका मिलेगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद इसका पहचान मिलेगा कि हम इसे किस प्रकार पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका क्या मिलेगा, पहचान, कि हम इसे किस प्रकार पहचान सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला मिलेगा आपका, अगला मिलेगा रासायनिक अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हैं, यानी अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से अभिक्रिया होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, या तत्व जो है आपस में एक दूसरे से मिल करके जब एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक, तो यह प्रक्रिया किन किन प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन सभी पर आएंगे। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा नोट करके। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अभिक्रिया के बारे में आते हैं। ठीक है, तो जो अभिक्रिया होता है, कोई भी तत्व, इनमें दो परिवर्तन होते हैं। कोई भी तत्व, उनमें कितने परिवर्तन होते हैं, दो परिवर्तन होते हैं। ठीक, पहला परिवर्तन ये होता है भौतिक परिवर्तन। पहला क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन ये दो होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, पहला होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके गुण एक समान होते हैं। जो भी तत्व रहेंगे उसके गुणधर्म क्या होंगे, एक समान होंगे। लेकिन जब वही रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तब उसके गुण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे अगर हम चीनी को जल में घोल दें, किसमें घोल दें,
जल में, तो शरबत बनता है। शरबत शरबत बन जाता है। और जब शरबत बनता है तब वो भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सी परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। लेकिन यदि हम चूने को जल में डाल दें, जल में घोलते हैं, तब ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। चूने को जल में डालने से बुझा चूना प्राप्त होता है। ठीक है। तब वह कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने चीनी को जल में घोला था तब उसके आयतन में सिर्फ परिवर्तन हुआ था। उसका गुण चीनी था तब भी मीठा था, और शरबत बना है तब भी मीठा है। गुण समान है, सिर्फ क्या बदला है? आयतन बदला है उसका। ठीक है। आकार बदला है उसका। बड़ी चीनी थी, गल गई। ठीक। तो क्या बदला है? आयतन बदला है और आकार बदला है। गुण तो वही है, गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। जबकि रासायनिक परिवर्तन में चूना था, जब हमने चूने में जल को डाला, ठीक, तो यह जल गर्म होने लगा। यानी जल और चूना दोनों आपस में मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया कर दिए, क्योंकि उनमें से उष्मा उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? उष्मा। तो अभी हम लोग उष्मा उत्पन्न हुआ है, कैसे उष्मा उत्पन्न हुआ है और कैसे हम जाने कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। इन सभी पे चर्चाएं चल रही है। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। ये हो गया भौतिक परिवर्तन और ये हो गया रासायनिक परिवर्तन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि किसी का आकार में कोई भी पदार्थ हो, उसके आकार में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। उसके आकार में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए। ठीक। तो वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। आकार के आधार पर देखेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हमें पढ़ना है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो हमें पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि हमें रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है। तो रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। चलिए एक बात और ध्यान देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के, या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ, दो या दो से अधिक हो, एक भी पदार्थ हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए गुणधर्म वाला नया पदार्थ प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो नया पदार्थ प्राप्त होता है वो प्रथम दो पदार्थों के गुणधर्मों से अलग हो जाता है। दो पदार्थों के गुणधर्मों से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है। किस प्रकार अलग होता है? तो देखते हैं। जैसे में हम लेते हैं H2O, H2O को कर लेते हैं, H2O को कर लेते हैं, H2O को करते हैं। ठीक है। H2O को ले लेते हैं। इसमें किसको लें? दो हाइड्रोजन को लेते हैं और एक ऑक्सीजन को लेते हैं। किसको लेते हैं? दो हाइड्रोजन को लेते हैं और एक ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है ना। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं?
H2O बनाते हैं। अब क्या है, यह जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस। इसका गुण क्या है, गैस है। गैस का गुण क्या होता है, इसके इसके यानी किसके, गैस के जो अणु होते हैं वे बहुत तीव्र गति से गति करते हैं। ठीक है, तीव्रता से गति करते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य जो होता है रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, रिक्त स्थान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके कण एक दूसरे से दूर हटते जाते हैं। ठीक है, ये गैस होता है। ठीक, इसका भी गुण क्या है, ये भी गैस है, ऑक्सीजन। ठीक, दोनों गैस मिल करके जल बना दिए, यानी इन दोनों का गुण क्या था, गैसीय अवस्था थे। ठीक, और प्राप्त क्या हो गया, H2O जल यानी तरल अवस्था। ठीक है, इसका गुणधर्म अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग हुआ। हम जल को तोड़ करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त कर सकते हैं। जल को तोड़ करके हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा। ठीक, तो लिखना रासायनिक अभिक्रिया। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ चलिए, कह रहा है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण में लेते हैं, उदाहरण में हो जाएगा Mg मैग्नीशियम, उसके साथ मिला देंगे ऑक्साइड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के साथ क्या मिलाएंगे, ऑक्सीजन। एक पदार्थ मैग्नीशियम, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म। ठीक है, ये दोनों तत्व जब आपस में मिलेंगे, ठीक, तो एक नए गुणधर्म वाले तत्व पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये जो मैग्नीशियम होता है ये सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड। मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक, ऑक्सीजन क्या होता है, गैसीय अवस्था होती है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, सॉलिड बनता है, ठोस अवस्था। ठीक है, इसकी भी चर्चा होगी। आप लोगों को ये भी बताया जाएगा यहाँ SgF क्यों लिखा गया है, यानी उन तत्वों का, यानी जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड हो गया, इन तत्वों का भौतिक गुण भी हम संकेतों के द्वारा दर्शाते हैं। अभी पढ़ेंगे जब हम, अपने हेडिंग जब आएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, लिखना क्यों हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ठीक, वो हेडिंग आएगा तब इसे हम बताएंगे कि क्या क्यों यहाँ पर Fg और S लिखा जाता है, यानी सॉलिड, गैस और सॉलिड क्यों लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे अगला हेडिंग हम लोग जानते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगला हेडिंग लिखवाए थे अभिकारक। जिन तत्वों से मिलकर के, जिन दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के नया तत्व बनता है, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। यानी ऐसे भी कह सकते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को अभिकारक कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, लिखेंगे
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभिकारक कौन होंगे? Mg अभिकारक होगा और O अभिकारक होगा, यानी मैग्नीशियम अभिकारक होगा और ऑक्सीजन अभिकारक होगा। ठीक है, चलिए अगला है अपना, अगला है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्पाद, अगला है अपना उत्पाद। उत्पाद, ठीक है। उत्पाद में क्या होगा? जब पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे ये दोनों पदार्थ के आपस में मिले एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं जिनका निर्माण, ठीक है, अभिकारकों से होता है। ठीक है, जिनका निर्माण अभिकारकों से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्पाद। या अभिकारकों से मिलकर बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। ठीक, जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। अभिकारकों से मिलकर होता है। ठीक है, होता है, मिलकर बना होता है। सबसे बढ़िया पड़ेगा, समझ नहीं आता होगा ना? मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ठीक, उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद दिखाई दे रहा हूं। चलिए, उन्हें उत्पाद कहते हैं। आपको समझिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है ना? उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद कौन है? MgO। उत्पाद कौन है? MgO। ठीक है, MgO उत्पाद है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगर हम H2O करते हैं, यहाँ पर प्राप्त होता है H2O, तब उत्पाद क्या है? H2O उत्पाद है। ठीक है, बहुत सारे समीकरण हम देखेंगे, अभी तो शुरू हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखो, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, दो हम लोग देख रहे थे। एक देख रहे थे रासायनिक परिवर्तन और एक देख रहे थे भौतिक परिवर्तन। कितने परिवर्तन देखे थे? दो। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक, तो उनको देखते हैं। अब जो होता है रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। कैसे हम जानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? क्या देख करके हमको पता चलेगा? क्या अनुभव करके पता चलेगा? किसे हम स्पष्ट करके पता कर सकते हैं? ठीक है, इनके बारे में। तो जो रासायनिक अभिक्रिया
होते हैं उन्हें हम मुख्य रूप से 5 भागों में वर्गीकृत करते हैं। निम्न भाग कह सकते हैं आप लोग, कोई जरूरी नहीं कि 5 कह दो 10 कह दो, ठीक है। पहला ये होता है, पहला उसकी अवस्था में बदलाव हो जाता है। उसकी अवस्था में क्या हो जाता है? बदलाव। यदि उसकी अवस्था बदल गई तो हम कह देंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, ठीक है। जैसे बर्फ, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। हमने क्या किया था, निम्न ताप पर एक बर्फ प्राप्त किया था। बर्फ को हमने जैसे ही उच्च ताप पर रखा, ठीक है, बर्फ था, जैसे ही उसे उच्च ताप पर रखा वो जल में बदल गया। किसमें बदल गया? जल में। जल को हम और उच्च ताप पर रखा, यानी 100 डिग्री से ऊपर, तब वो जल क्या हुआ? किसमें बदल गया? किसमें बदल गया? 100 डिग्री ताप पर रखने के बाद, उसके ऊपर रखने के बाद गैस में बदल गया। यानी इसके अवस्थाओं में चेंजिंग हो रहा था। बर्फ हाथ में ले सकते हैं, आराम से फेंक सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। जल को हाथ में ले सकते हैं कुछ छड़ कर, नहीं तो नीचे से टपक जाएगा, ठीक। गैस को हाथ में ले सकते हैं? नहीं, वो तो फुल हो जाएगा, हाथ से उड़ जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो इनकी अवस्थाओं में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो अगर कहीं भी अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा आते हैं, दूसरा अवस्था के बाद आते हैं रंग परिवर्तन। क्या परिवर्तन? रंग परिवर्तन। देखो बेटा, बहुत से तत्व तो ऐसे भी होते हैं जिनका रंग परिवर्तन हो जाता है लेकिन उनके गुण परिवर्तन नहीं होते हैं। अगर रंग परिवर्तन हो गया, गुण परिवर्तन नहीं हुआ, तब वो भौतिक अवस्था में आ जाएंगे, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें रंग परिवर्तन कब होगा? जब रंग के साथ उसका गुण भी बदल जाए, ठीक। जैसे लिटमस पेपर, ठीक है, चूना है, क्या है? चूना है, चूना है। हमने क्या किया? एक दीवार पर चूने की पुताई कर दी। पुताई करने के बाद क्या किया गया? चूने की पुताई किया गया। चूने की पुताई करने के बाद क्या किया गया? उस पर हल्दी, उस पर क्या डाल दिया गया? हल्दी, ठीक है। और जैसे ही हमने घोल करके हल्दी को घोल करके उस चूने पे डाला, ठीक, तो उसका रंग क्या हो गया? लाल हो गया। क्या हो गया? लाल। यानी पीला था, सफेद था, ठीक है, दोनों मिलकर के रंग परिवर्तन कर दिए। वहां पे क्या होता है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। अगला अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप, ये भी एक है अवक्षेप। जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। निर्माण के दौरान यदि कुछ शेष बचता है तो वो होता है अवक्षेप। जैसे यदि हम कागज को जलाते हैं, किसको जलाते हैं? कागज को। कागज को जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? राख प्राप्त होगी। कागज को जलाने से क्या प्राप्त होता है? राख। तो वो हो गया अवक्षेप। वो क्या हो गया? अवक्षेप। देखिए बेटा, मूवी जो चलती है, आप लोग मूवी देखते हैं, सभी लोग मूवी देखते हैं, तो जो मूवी देखा जाता है तो मूवी में कभी ये नहीं दर्शाता है
ठीक है, कि ये आपको देखने के लिए, आपके मनोरंजन के लिए, ठीक है, किया गया है। उनके लिखा रहता है कि ये आपके मनोरंजन के लिए किया गया है। लेकिन मूवी में कुछ आप लोग के साइंस के भी टेक्निक उसमें जुड़े रहते हैं। जैसे एक अक्षय कुमार का मूवी था, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि कुछ जादू वाले लोग होते थे, ठीक है, भूत हटाने वाले, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, ऑलरेडी दीवारों पर लिख देते थे चूने से, ठीक है, क्या कर देते थे, चूने वगैरह से लिख देते थे, ठीक। उसके बाद लिखने के बाद क्या करते थे, उन पर हल्दी डाल देते थे। तो उस पर क्या लिखा जाता था, मान लीजिए उस पर लिख दिया गया कि तुम कल 4 दिन में मर जाओगे, या उस पर लिखा रहता था हम आपको 2 दिन में मार देंगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ठीक, ऐसे तक लिख करके रख देते थे। और जब उसके पास लोग आते थे, ठीक है, जिनको भूत वगैरह पकड़े जाते हैं, ठीक, जब वो आते थे तो लोग क्या करते थे, उसी चूने पर हल्दी के लेप को फेंक देते थे। और जैसे ही फेंकते थे तो उनका पूरा लिखा हुआ रेड हो जाता था, और ये लोग बताते थे कि देखो ये भूत है, अपने खून से लिखा हुआ है, इसका मतलब तुम्हें पकड़ा है, तुम जल्दी ही मरोगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहाँ पे वो अक्षय कुमार, ठीक है, आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। उसका भी मूवी को अच्छे से देखेंगे आप लोग तो उसमें एक लोटे वाला भी दिखाता है कि जिसके सिर पे ऐसे लगा देता है, ठीक है, तो उसमें कुछ आ जाता है, तो जो आता है उसमें देखते हैं लोग ला के आता है, तो लोग कहते हैं कि भूत निकल गया, ठीक है, निकल के इस लोटे में आ गया, ठीक। तो अक्षय कुमार भी क्या करता है, वो भी कहता है कि आपके अंदर भी भूत है, तो भी ला करके लोटा उसके शरीर पे लगा देता है, तो उसमें भी ला खा जाता है। तो लोग कहते हैं हाँ हाँ उनके अंदर भी भूत है, तब वो कहता है कि इसके अंदर भूत नहीं है, इसके अंदर ये केमिकल है, ये तत्व है, रासायनिक अभिक्रिया और ये भास्म क्षार मिल रहा है, तो यही प्राप्त होता है। उसके लोटे में क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, अवक्षेप। वो जो लोटा होता है वो अंदर से रासायनिक अभिक्रिया कर देता है, जो उनके जो भी रहता है साधु महात्मा जो भी रहता हो, ठीक है, जादू टोना वाला, ठीक। चलो वहां तक हम लोग चले गए हैं। यहाँ देखिए अवक्षेप समझ में आ गया ना। अगला है ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन, ताप परिवर्तन आसानी से समझेंगे। ताप परिवर्तन क्या होता है, सिंपल सी बात है। ताप परिवर्तन, बर्फ था जल बन गया, तो जब ताप ज्यादा था, कोई कम था तो जल तो बर्फ था, और जैसे ही ताप में वृद्धि होने लगा, ताप में परिवर्तन होने लगा, धीरे धीरे बर्फ क्या पिघलने लगा। आप लोग बर्फ खाते हैं तो जितना वो वाष्पित होता है, गर्म हवा पाता है, उतना वो बर्फ गलता है, नहीं तो इसे मुंह में डाले रहो, गर्म नहीं करेगा, खाते रहो, ठीक है ना। तो अवस्था ताप में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक। यहाँ भी पढ़े हैं कि चूने को पानी में मिलाने से क्या होता है, उसमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। तो चूना हाथ में पकड़ोगे जलोगे नहीं, पानी हाथ में पकड़ोगे जलोगे नहीं, लेकिन जब दोनों को आपस में मिलाओगे तो हाथों में जलन उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है, तो वहां पर ताप में वृद्धि होने लगती है। ताप में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, ठीक है। उसके बाद अगला होता है गैस का बनना। क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इस कपड़े को जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगे, लकड़ी को जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, ठीक। गैस निकला ना, गैस तो निकल ही रहा है, नहीं निकल रहा है, गैस निकल रहा है ना। तो जब गैस निकलता है, क्या निकलता है, गैस, तो जब गैस निकलता है, ठीक, तब भी जान जाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला चैप्टर कल आपको ठीक है यहाँ से बताया जाएगा इंद्रजीवन के बारे में, ठीक है।